कंपटीशन। आज मैं आपको परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, प्राइस डिटर्मिनेशन परफेक्ट कंपटीशन में कैसे होता है, जो इंडस्ट्री है वो प्राइस मेकर कैसे है और जो फर्म है वो प्राइस टेकर कैसे है, इसके बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में आप परफेक्ट कंपटीशन के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन रेफर्स टू market situation where there are very large number of buyer and seller dealing in homogeneous product at a price fixed by the industry। हाँ जी बेटा, परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? ये वो मार्केट की फॉर्म है जहां पे काफी मात्रा में बायर एंड सेलर होते हैं। जो सेलर हैं वो होमोजीनियस प्रोडक्ट मतलब एक जैसे ही प्रोडक्ट बेचते हैं और जो प्राइस है वो फिक्स होता है। प्राइस का जो डिटर्मिनेशन है वो इंडस्ट्री करती है, फर्म जो है वो प्राइस टेकर होती है। तो ये कंपटीशन हमारे इंडिया में इन रियलिटी बहुत ही कम देखने में मिलता है। एग्रीकल्चर जो गुड्स हैं उनका जो निर्धारण है वो परफेक्ट कंपटीशन के दायरे में आता है। अब मैं फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन बताऊंगा। सबसे पहला फीचर है वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। परफेक्ट कंपटीशन का पहला फीचर ये होता है कि इस कंपटीशन में ज्यादा बायर और ज्यादा सेलर होते हैं, पर इतने भी ज्यादा बायर एंड सेलर नहीं होते कि वो जो प्राइस इस मार्केट में चार्ज किया जाता है उसको चेंज कर पाए। ना तो बायर चेंज कर पाता है प्राइस को, ना सेलर चेंज कर पाता है। सेकंड पॉइंट है बेटा होमोजीनियस प्रोडक्ट। जो इस मार्केट में प्रोडक्ट बिकता है, जब प्रोडक्शन होती है 100% आइडेंटिकल होता है, उसमें किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, चेंज नहीं होता, बिल्कुल सेम प्रोडक्ट इस मार्केट में बेचा जाता है। नेक्स्ट है बेटा फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ द फर्म। इसमें फर्म्स अपनी मर्जी से एंटर भी हो सकती हैं और लेफ्ट भी हो सकती हैं। न्यू फर्म्स भी आ सकती हैं, पुरानी फर्म इस मार्केट को छोड़ के भी जा सकती हैं, लेकिन यहाँ पे किसी भी तरह की लीगल रिस्ट्रिक्शन इंटरवेंशंस नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा परफेक्ट नॉलेज अमंग बायर एंड सेलर। इट इज द मेन पॉइंट ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। इस कंपटीशन में बायर एंड सेलर दोनों को पूरी नॉलेज होती है। नेक्स्ट पॉइंट है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इस मार्केट में जो प्रोडक्शन के फैक्टर हैं उनका प्रॉपर यूज होता है, चाहे वो लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, वट सारे फैक्टर प्रॉपरली यूज होते हैं। कोई भी जो फैक्टर ऐसा नहीं है कि जिसका यूज प्रॉपर तरीके से ना हुआ हो। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड सेलिंग कॉस्ट। इस मार्केट में ना तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है ना सेलिंग कॉस्ट होती है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है वन प्लेस से अनदर प्लेस तक जो प्रोडक्ट की मूवमेंट होती है उनके रिलेटेड। सेलिंग कॉस्ट क्या होती है? जैसे एडवर्टाइजमेंट के लिए, प्रमोशन के लिए, प्रोडक्ट की अवेयरनेस के लिए, किसी भी तरह की ना तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है ना सेलिंग कॉस्ट होती है। तो दीज आर द 7 फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। नाउ आई एम डिस्कस कि जो परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कैसे डिटरमिन होता है। ध्यान दीजिए, जो प्राइस का डिटर्मिनेशन परफेक्ट कंपटीशन में उस पॉइंट पे होगा जब मार्केट की डिमांड मार्केट की सप्लाई के बराबर होगी। मार्केट डिमांड मतलब क्वांटिटी डिमांडेड बाय द ऑल द बायर्स इन द मार्केट। मार्केट सप्लाई मीन जो मतलब क्वांटिटी सप्लाइड बाय द ऑल द फर्म्स इन द मार्केट रेडी टू सेल, ठीक है। बट जब मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई इन दी सिचुएशन वो बराबर है, इन दी पॉइंट वो बराबर है, तब प्राइस डिटरमिन होगा। उस प्राइस को हम इक्विलिब्रियम बेटा इक्विलिब्रियम हम प्राइस बोलते हैं। उस प्राइस को हम इक्विलिब्रियम मतलब संतुलन कीमत बोलते हैं। और इसमें हम इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। जैसे ओ एक्स पे डिमांड एंड सप्लाई को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ओ वाई पे प्राइस जो रुपीज में प्रेजेंट किया जा रहा है, डी डी जो डिमांड कर्व है जो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है एज पर लॉ ऑफ डिमांड, एस एस सप्लाई कर्व है जो अकॉर्डिंग टू दी लॉ ऑफ सप्लाई अपवर्ड स्लोपिंग होती है। जहां पे दोनों कट कर रही हैं, वो कट कर रहे हैं, उस पॉइंट का नाम है ई पॉइंट। उसके कॉरस्पॉन्डिंग है पी प्राइस और क्यू आउटपुट। तो ई पॉइंट पे इंडस्ट्री ने प्राइस
कैसे मेक किया, जब डिमांड सप्लाई के बराबर हो गई थी, जब डिमांड सप्लाई के बराबर हुई ई पॉइंट के ऊपर, वहां पे उनको प्राइस मिला, यही प्राइस उन्होंने फर्दर फर्म्स को फॉरवर्ड करा, फर्म को वही प्राइस टेक करना पड़ा, तो इस प्राइस के ऊपर फर्म OQ2 एंड एनीथिंग क्वांटिटी बेच सकती है, लेकिन प्राइस चेंज नहीं कर सकती। इसमें मैंने लिखा है कि जो यहाँ पे पीपी जो मतलब जो प्राइस है उसको हम AR कह सकते हैं, AR इज आल्सो नोन एज प्राइस, वो MR के बराबर होगा, मतलब मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होगा, एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होगा। वो कैसे बराबर होगा, क्योंकि जो पीपी है, पीपी प्राइस OX के, पीपी इज पैरेलल टू OX, इसके पैरेलल होने के कारण जो AR रेवेन्यू कर्व है मार्जिनल रेवेन्यू कर्व के बराबर है। मैंने यहाँ पे लिखा है AR कर्व, जिसको हम डिमांड कर्व बोल रहे हैं, उसकी जो शेप कैसी होगी, उसकी शेप परफेक्ट इलास्टिक शेप होगी। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं जब AR कांस्टेंट है तभी, AR कांस्टेंट मतलब फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं है, प्राइस फिक्स है, तो AR MR के बराबर है, AR की कर्व ही MR की कर्व है। इक्विलिब्रियम जो इसमें हमने ई पॉइंट, अब हमने इक्विलिब्रियम की बात की, इक्विलिब्रियम जो पॉइंट वो ई है, इक्विलिब्रियम प्राइस वो पी है, इक्विलिब्रियम जो क्वांटिटी है वो OQ है। वो कब बराबर है, क्योंकि डिमांड की कर्व सप्लाई की कर्व के बराबर है। ये टॉपिक CBSE हर बार पेपर में पूछती है, ये +1 वाले बच्चे को अच्छी तरह से आना चाहिए कि प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनिंग द प्राइस एंड आउटपुट क्या है। जब इक्विलिब्रियम प्राइस आपको प्राप्त होगा, उस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ही, उस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ही आपको प्राइस एंड आउटपुट मिलेगी। तो परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा कंपटीशन है, ये मार्केट की फर्स्ट फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म बहुत कम मिलती है, लेकिन फिर भी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें दो फीचर मेनली होते हैं, परफेक्ट नॉलेज एंड परफेक्ट मोबिलिटी। ठीक है, ये दो मतलब इसके मेन फीचर हैं,